हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे और आज का हमारा टॉपिक होगा एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इससे रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें आएगा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट या टॉपिक जिसको बोलेंगे हम लोग वान हाफ फैक्टर। तो वान हाफ फैक्टर क्या होता है और एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कब आती है, इससे रिलेटेड हम लोग आज टॉपिक पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बाद क्या आ गया हमारा एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो हमारे सॉल्यूशन का पार्ट है। तो इसमें स्टार्ट करेंगे हम लोग एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इसको समझते हैं हम लोग पहले। यहां पे इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझेंगे। जैसे यहां पे 3 कंटेनर ले लिया, एक कंटेनर ये है, एक कंटेनर बी हो जाएगा और एक कंटेनर सी हो जाएगा। ठीक, जिसका नाम दे दिया यहां पे ए, इसका नाम दे दिया बी और इसका नाम दे दिया सी। अब क्या है, इसमें 1 मोल यूरिया लिया। क्या है, 1 मोल यूरिया, इसको इसमें डाला और इसका जो वॉल्यूम है 500 ml इसका भी है, 500 ml इसका भी है और इसका भी वॉल्यूम कितना है 500 ml। यहां पे 1 मोल यूरिया लिया। क्या लिया, 1 मोल यूरिया। यहां पे ले लिया 1 मोल ग्लूकोज। यहां पे लिया 1 मोल NaCl। ठीक, अब क्या है कि ये 1 मोल जो है यूरिया, जब ये वाटर में आएगा 500 ml में, तो ये भी क्या होगा, ओनली N0 पार्टिकल्स होगा। ये 1 मोल ग्लूकोज आएगा तो ये क्या होगा, N0 पार्टिकल्स होगा। और ये 1 मोल NaCl आएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2N0 पार्टिकल्स होगा। और जो सभी की डेल्टा टीवी वैल्यू है, डेल्टा टीवी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इसकी भी क्या है 2 डिग्री, इसकी भी क्या है 2 डिग्री सेल्सियस है और इसकी भी क्या है 2 डिग्री सेल्सियस है। ठीक, यहां पे ये देखा गया सबके टेम्परेचर क्या है, सेम है, सबका वॉल्यूम क्या है, सेम है और सभी में सेम नंबर ऑफ मोल है, 1 मोल लिया। तो यहां पे क्या देखा गया कि जो ये 1 मोल लिया था, यहां पे ये क्या हुआ कि NaCl क्या है, ये 2 पार्ट में टूट गया, एक तो Na प्लस Cl। तो इसके कितने मोल मिल गए हमको, 2 मोल मिल गए। तो ये देखा गया कि यहां पे जो डेल्टा टीवी था, डेल्टा टीवी थ्योरेटिकल, टू डिग्री कितना था, 2 डिग्री। डेल्टा टीवी क्या, ये सब जितनी भी डेल्टा टीवी ये सब दी गई है, क्या ये हमारी थ्योरेटिकल है। क्या है, थ्योरेटिकल। डेल्टा टीवी इसका भी थ्योरेटिकल 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री इसका भी था। फिर क्या हुआ, एक्सपेरिमेंटल, जब यहां पे देखा गया, जब ये वैल्यू क्या हुआ 2N0 हो गई, तो ये देखा गया कि जो डेल्टा टीवी है वो कितना हो गया, 4 डिग्री सेल्सियस हो गया। 4 डिग्री सेल्सियस कितना हो गया, 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो वैल्यू आई ये एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्व वैल्यू आ गई, ऑब्जर्व वैल्यू आई। तो ये देखा गया क्या है कि जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए तो क्या हुआ, जस्ट जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल डबल हो गए, तो यहां पे जस्ट क्या हो गया, डबल क्या हो गया हमारा, डेल्टा टीबी हो गया। क्या हुआ, डेल्टा टीबी। तो यहां से जो रिजल्ट निकल के आता हमारा कंक्लूजन, नोट करके देखेंगे हम लोग, क्या है, नोट करके कि द सेम वैल्यू, डेल्टा टीबी 2 डिग्री सेल्सियस एंड डेल्टा टीबी 2 डिग्री सेल्सियस, किसके लिए, ए के लिए है, बी के लिए, बिकॉज सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बिकॉज सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स।
यहां पे जो हमने ए लिया था, ए के लिए भी 2 डिग्री और बी के लिए भी 2 डिग्री हो गया। द सेम वैल्यू ऑफ डेल्टा टीवी 2 डिग्री सेल्सियस एंड 2 डिग्री सेल्सियस बिकॉज सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये किसके लिए बात हो रही है? ये बात हो रही है ए और बी के लिए, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है यहाँ पे? सेम है। फिर क्या हुआ? ऑन एडिंग solute particles, on adding solute particle को ऐड किया गया टू सॉल्वेंट पार्टिकल्स, टू सॉल्वेंट इफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो रहा है यहाँ पे? सॉल्यूट पार्टिकल्स को ऐड किया गया किसमें? सॉल्वेंट में। इफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज, then obtain result क्या हो जाएगा? then obtain result abnormal colligative property, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहां पे ये रिजल्ट निकल के आया हमारा। क्या था? ये एक्सपेरिमेंट में हमने 3 कंटेनर लिया, ए बी एंड सी। इसमें 1 मोल यूरिया, 1 मोल ग्लूकोज, 1 मोल NaCl। लेकिन यहाँ पे क्या है? वॉल्यूम सभी के सेम है, सभी नंबर ऑफ मोल सेम थे। बट क्या हुआ? और डेल्टा टीवी क्या थे? सभी की सेम थी। बट नंबर ऑफ पार्टिकल जैसे ही चेंज हुआ, क्या होगा? डेल्टा टीवी भी क्या हो गई? चेंज हो गई। तो क्या हुआ था? सेम वैल्यू डेल्टा टीवी इक्वल टू 2 डिग्री सेल्सियस एंड डेल्टा टीवी 2 डिग्री सेल्सियस बिकॉज सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एंड एडिंग solute particles to solvent if number of particles change then obtain result abnormal colligative property। क्योंकि जब solute particles यहाँ पे ऐड किया गया तो ये क्या हुआ? नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो गए। तो जब नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हुए तो कैसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई? रिजल्ट कैसा आया? एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आई। अब यहां पे देखिए एक पॉइंट और ध्यान देना है। जो यूरिया है कैसा है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ग्लूकोज कैसा है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और NaCl कैसा है? इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये आयंस के फॉर्म में डिसोसिएट होता है। क्या होता है? आयंस के फॉर्म में डिसोसिएट होता है। अब बात समझेंगे हम लोग वान हाफ फैक्टर को। क्या? किसको? वान हाफ फैक्टर को। वान हाफ फैक्टर को हम लोग प्रेजेंट करेंगे किससे? आई से। तो देखिए यहां पे समझिए बात को। जो पहले हम लोगों ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी अभी तक, उसके बाद हम लोग देखेंगे, ध्यान देंगे। पहला क्या था हमारा? P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द B, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ B मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। ये पढ़ा। दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या पढ़ी हम लोगों ने? दूसरी पढ़ी डेल्टा टीवी इक्वल टू केबी मल्टीप्लाई यम। तो यम क्या होता है हमारा? मोलरिटी होता है। क्या होता है? मोलरिटी। या इसको क्या बोल सकते हम लोग? केबी मल्टीप्लाई यम हो जाएगा। जो मोलरिटी है, मोलरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स। मोलरिटी नहीं, मोलरिटी है। क्या है? मोलरिटी है। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तीसरा क्या पढ़ा हम लोगों ने? डेल्टा TF इक्वल टू KF मल्टीप्लाई M।
तो KF मल्टीप्लाई यही सेम हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्या था हमारा, फोर्थ था डेल्टा ऑस्मोटिक प्रेशर था, पाई इक्वल टू क्या था, CRT, या इस कहीं के पे लिखा है क्या MRT, या इसी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, पाई इक्वल टू CRT, या C क्या है, या इसी को क्या लिख सकते हैं, पाई इक्वल टू MRT, तो लिखा है यहाँ पे हमने, इसको तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। यम क्या है, यम क्या है, मोलरिटी होती है, क्या होती है, मोलरिटी होती है, और मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर हो जाता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे, पाई इक्वल टू एन अपॉन वी, एन अपॉन वी हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो यहाँ पे RT। एक तो फार्मूला ये पढ़ा था हम लोगों ने, या इसी से हम लोगों ने रिलेशन निकाला था क्या, आइडियल सॉल्यूशन का, इसका निकाला था आइडियल सॉल्यूशन का। अब आगे देखिए, आगे क्या था यहाँ पे, पाई इक्वल टू एन अपॉन वी RT, और यन क्या होता है, W अपॉन यम होता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, या इसको अगर हम लोग क्या मान ले, P मान ले, पाई को क्या, प्रेशर को क्या मान ले, यहाँ P मान ले, तो यहाँ पे एक फार्मूला आपको हो जाएगा PV इक्वल टू NRT, जो हम लोगों ने आइडियल गैस इक्वेशन से निकाला था, जो किस पे अप्लाई है, और सोल्यूशन के लिए। और या इसी को पाई को हम लोग लिख सकते हैं क्या है, यल का W अपॉन यम, W अपॉन यम लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस यहीं पे समझिए आप। तो क्योंकि मोल का क्या होता है, W अपॉन यम होता है, मोल निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमारी क्या थी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, क्या थी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी। तो अब इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग वन हाफ फैक्टर को कैसे रिलेट करेंगे, इस चीज को हम लोग समझेंगे। तो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने समझ लिया। अब हम लोग आगे वन हाफ फैक्टर को डिफाइन करेंगे क्या होता है, ठीक है। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बता रहे हैं आपको। अब वन हाफ फैक्टर देखिए क्या है, वन हाफ फैक्टर यहाँ पे समझेंगे हम लोग कि वन हाफ फैक्टर का मतलब क्या होता है। अगर कोई भी रिएक्शन है जिसका इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस हो रही है, तो यहाँ पे क्या है कि ये जैसे है, ये हमने लिया इसको NaCl है, तो ये क्या है कि 1 मोल है, कितना है, 1 मोल है। और यहाँ पे जब एक्वस के फॉर्म में ये गया, तो यहाँ पे कितना हो गया, 1 मोल NaCl, Na, और 1 मोल क्या हुआ, Cl माइनस। तो ये क्या है कि मतलब कितने गुना पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, वन हाफ फैक्टर ये देखता है, ठीक। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, जैसे NaCl 1 मोल लिया हमने, तो यहाँ पे कितने मोल आ गए, 2 मोल आ गए, कितने आए, 2 मोल। तो इसको ऐसे समझेंगे लोग कि जो I क्या होता है, I वन हाफ फैक्टर क्या है कि ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आई को कैसे निकालते हैं हम लोग, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या होता है, आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ये जो वैल्यू ऊपर की होती है वैल्यू, इसको क्या लिखते हैं हम लोग, आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। और ये क्या है, बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। अब इसको हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक। जैसे जिसको हम लोग समझेंगे डिसोसिएशन इलेक्ट्रोलाइट्स, डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। देखो यहां पे समझेंगे इसको, डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे समझेंगे इसको।
स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। जैसे पहला है क्या, हमने लिया एग्जाम्पल में NaCl, सोडियम क्लोराइड, यहां से लिखते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा। पहला NaCl सोडियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म में है, Na प्लस और ये Cl माइनस के फॉर्म में है। ठीक, तो यहां पे देखिए ऑब्जेक्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, ऑब्जेक्ट कोलिगेटिव, और इसको क्या माना गया कि ये डिसोसिएशन इसका कितना है, इसका 100% डिसोसिएशन क्या है, 100% डिसोसिएशन है, 100% डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ, यहां पे क्या होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या होंगे, इंक्रीज करेंगे। देखिए यहां पे कितने मोल था, यहां पे था 1 मोल, यहां पे कितना हो गया 1 मोल Na और 1 मोल Cl। अब ये देखिए यहां पे ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और एक्सपेरिमेंटल। अब इसका आई निकालेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे, आई निकालेंगे। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, आई इक्वल टू क्या होगा, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और एक्सपेरिमेंटल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन। अब यहां डिसोसिएशन पढ़ रहे हम लोग, तो डिसोसिएशन के बाद कितने मोल आ गया, 2 मोल आया, अपॉन थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आर कैलकुलेटेड बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो बिफोर डिसोसिएशन कितना है 1 इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पे आई की वैल्यू 2 आ गई, कितना आया 2 आया। दूसरा देखते हैं, जैसे दूसरा दिया है MgCl2 एक्वस फॉर्म में, ये भी है, इसका भी क्या है 100% डिसोसिएशन, यही लेते हैं हम लोग। तो ये बनेगा रिजल्ट इसका Mg2+ एंड 2Cl माइनस, एक्वस फॉर्म में ये भी लिख देंगे हम लोग, एक्वस फॉर्म में होगा। ठीक, अब देखो क्या होगा रिजल्ट इसका, कितने मोल है यहाँ पे, ओनली 1 मोल है। यहां पे कितना है 1 मोल मैग्नीशियम और 2 मोल क्या है क्लोरीन आयन। तो आई की वैल्यू निकाल दो, यहां से क्या हो जाएगी, आप जब कोलिगेटिव एक्सपेरिमेंटल आफ्टर डिसोसिएशन कितने मोल है यहाँ पे, टोटल हो गए 3 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया, कितना आया 3 आ गया। नेक्स्ट देख लो एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस, ये भी क्या होगा 100% डिसोसिएशन होगा, एक्वस फॉर्म में है, किसमें है एक्वस फॉर्म में है। इसका क्या करेंगे, ये भी आयंस के फॉर्म में जाएगा, किसमें Al+3 में, और किसमें जाएगा SO4-2। ठीक, कितने आयंस आ रहे हैं यहाँ बताइए, एल्युमिनियम के कितने यहाँ पे 2, सल्फेट के कितने हो जाएंगे 3, कितना है 1 मोल एल्युमिनियम सल्फेट, 2 मोल एल्युमिनियम, 3 मोल सल्फेट। आई क्या हो जाएगा, टोटल मोल कितने हैं 2 3 5 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। तो ये निकाल दिया हम लोगों ने, क्या निकाला, डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, जहां से हम लोगों ने क्या निकाला, आई की वैल्यू निकाला। ठीक, और यहां पे जो है आई इज ग्रेटर देन क्या है 1 है, आई क्या है ग्रेटर देन 1। क्लियर, इसमें अगर डिग्री है यहां पे क्या है, अगर डिसोसिएशन 100% होता है, डिसोसिएशन क्या होता है, डिसोसिएशन 100% है, तो अल्फा कितना होता है 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अभी हम लोग इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में पढ़ेंगे। इसका एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम लोग, क्या होगा, एक एग्जाम्पल और बता दें आपको, जैसे काफी अच्छा एग्जाम्पल है K4FeCl का होल 6, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है। इसका भी क्या है देखेंगे हम लोग, निकालेंगे आई, निकालेंगे क्या निकालेंगे आई, कैसे, ये के प्लस के फॉर्म में जाएगा प्लस,
और ये जो ये तो रहता है ब्रेकेट में, स्क्वायर ब्रेकेट, और ये ब्रेकेट वाले चले जाएंगे अलग, के 4 FeCl का होल 6। ठीक, अब देखिए कितने आयन बनेंगे यहाँ पे पोटेशियम के, यहाँ पे बनेंगे पोटेशियम के 4 आयन, इसको चार्ज -4 हो जाएगा। अब इसका आई क्या होगा, ये कितना है 1 मोल, ये कितना है 4 मोल, ये कितना है 1 मोल, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 1 5 डिवाइड बाई 1, तो 5 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 5 हो जाएगा। ये भी सब किसके फॉर्म में, एक्वस के फॉर्म में, ये भी एक्वस के फॉर्म में। तो इस तरह से क्या करते हैं हम लोग, डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, आई की वैल्यू को निकालते हैं। अब इसको आप नोट करिए, तो यहां पे क्या हमें रिजल्ट मिला कि जो हमारे ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ग्रेटर देन क्या हो जाएगी, थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ग्रेटर देन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इस तरह से हम लोग इसको क्या निकाल दिया, डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स निकाला। अब क्या है, इसी एग्जाम्पल को लेकर के हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालेंगे, अल्फा निकालेंगे। तो पहले आप इस एग्जाम्पल को नोट करिए, फिर आगे करा रहे हैं। अब यहां पे क्या है, अगला टॉपिक हमारा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम लोग प्रेजेंट करते हैं अल्फा से, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है देखेंगे क्या, कि नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट पर मोल इलेक्ट्रोलाइट। जैसे 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लिया तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट से कितने नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट हो रहे हैं, ये हमारा क्या बताता है, अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। फिर हम लोग वही एग्जाम्पल लेंगे जो इलेक्ट्रोलाइट्स का लिया था पीछे, जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड, तो ये Na प्लस और दूसरा क्या है Cl माइनस है, Na प्लस एंड Cl माइनस। अब क्या होगा, यहां पे इसका हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालेंगे। जब यहां पे इनिशियल स्टेट में देखा गया, ध्यान देना, इनिशियल स्टेट में क्या हुआ, इसके मोल कितने हैं 1 है, इसके मोल कितने हैं 0, इसके मोल कितने हैं 0। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, बिफोर डिसोसिएशन। क्या बोल सकते हैं, बिफोर डिसोसिएशन, बिफोर डिसोसिएशन। अब इसको हमने एज्यूम किया है बिफोर डिसोसिएशन हो गया, ठीक है, कि मतलब यहां पे इसके 1 मोल थे, इसके कितने मोल थे 0, इसके 0। फिर क्या हुआ, ये किसका, इनिशियल का है। जब इसमें इक्विलिब्रियम आ गई, क्या आ गई, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में रिएक्शन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब क्या हुआ, यहां पे जो रिजल्ट आ रहा हमारा, जितने 1 मोल थे यहां थे, कितने थे 1 मोल थे। अब 1 से क्या हुआ, ये 1 कंप्लीट तुरंत तो हो नहीं है कि यहां से धीरे धीरे क्या हुआ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन स्टार्ट हुआ। तो क्या हो गया 1 माइनस अल्फा, और इसका क्या हो गया अल्फा, इसका क्या हो गया अल्फा। ठीक, इसके अल्फा मोल हो गए, इसके कितने हो गए अल्फा मोल हो गए, इसके कितने हो गए 1 माइनस अल्फा। तो इसका क्या निकालेंगे हम लोग, जब आई निकालेंगे, क्या निकालेंगे आई। तो देखिए आई में क्या करेंगे हम लोग, सारी वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि ये कंप्लीट, ऐसा तो है ना कि पूरा वो एक खत्म हो गया। तो 1 माइनस अल्फा क्या लिखेंगे हम लोग। अब ये वैल्यू जो हमारी कैसी है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, सॉरी एक्सपेरिमेंटल क्या कह सकते हैं इसको हम लोग, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कैसी है, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और ये जो वैल्यू हमारी थ्योरेटिकल हो सकती है या किसको कैलकुलेटेड कह सकते हैं। तो फार्मूला क्या था हमारा, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहां पे देखो ये वैल्यू हमको मिली 1 माइनस अल्फा, क्या हो जाएगा प्लस अल्फा अपान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, अपान
1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहां से जब आई की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे अल्फा जब ये 100% क्या होगा 100% डिसोसिएशन होगा। कितना होगा 100% डिसोसिएशन। हम ये मान लिए हैं कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं 100% डिसोसिएशन, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 100% डिसोसिएशन के लिए कितनी हो जाएगी 1। कितनी 1 हो जाएगी। तो इस वैल्यू को सॉल्व कर दो। अल्फा यहाँ पे है 1 - 1 0 हो जाएगा। यहाँ पे अल्फा अल्फा क्या हो जाएगा 2, तो इक्वल टू 2/1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। क्या होगा आंसर 2 आ जाएगा आई की वैल्यू। दूसरा देखो MgCl2, दूसरा क्वेश्चन है क्या MgCl2 को लेते हैं, किसको मैग्नीशियम क्लोराइड को। इसका भी 100% डिसोसिएशन है। यहाँ पे Mg2+ 2Cl-। ठीक, इसमें क्या है ये भी इनिशियल में, अगर इसको माना क्या इनिशियल में देखा इसको तो कितने मोल यहाँ पे है 1 मोल है। कितने 1 मोल। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। और ये जो वैल्यू आई थी हमारी क्या थी आफ्टर डिसोसिएशन। क्या थी आफ्टर डिसोसिएशन। अब इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हुआ तो क्या हुआ इक्विलिब्रियम कितना 1 - अल्फा। कितने मोल यहाँ पे है अल्फा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 अल्फा हो जाएगा। क्या होगा 2 अल्फा। आई की वैल्यू सॉल्व कर दो। आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 - अल्फा प्लस अल्फा प्लस 2 अल्फा अपान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अपान 1 1 - 1 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 1 जा 2 1 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/1। आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। और भी पीछे भी निकाला था तो उसे चेक कर सकते हो आप कि आई की वैल्यू 3 है कि 2 है। यहाँ भी आगे चलिए एक लास्ट देख लेते हैं हम लोग। जैसे लिया था K4 FeCN का होल 6। ठीक, इसका लिया था क्या हो जाएगा K आएगा यहाँ पे K प्लस FeCN का होल 6। ठीक, -4 चार्ज हो जाएगा, इस पे 4 हो जाएगा। इसका क्या देखेंगे हम लोग इनिशियल में देखेंगे। पहले किस में देखेंगे इनिशियल में। तो इनिशियल में क्या होगा इसका 1 मोल होगा। यहाँ पे हो जाएगी वैल्यू 0, यहाँ पे हो जाएगी 0 बिफोर डिसोसिएशन। फिर क्या होगा इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा ये इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हुआ तो 1 - अल्फा। यहाँ पे कितना है 4, तो 4 अल्फा। यहाँ पे कितना है अल्फा। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी पहले क्या लिखेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ऑब्जेक्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 1 - अल्फा प्लस 4 अल्फा प्लस अल्फा डिवाइड बाई 1 तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 - 1 0 हो जाएगा। यहाँ पे 4 1 जा 4 और 1 5 तो 5/1 इक्वल टू 5। तो इस तरह से हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या अल्फा निकालते हैं। क्या निकालते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या अल्फा। ठीक, तो अब क्या है ये हम लोगों ने पढ़ लिया डिसोसिएशन पढ़ा। क्या पढ़ा डिसोसिएशन। अब हम लोग पढ़ेंगे एसोसिएशन, क्योंकि डिसोसिएशन तो हो गई बात। डिसोसिएशन में क्या हुआ नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते हैं और अल्फा क्या होता है ग्रेटर देन 1 हो जाता है। लेकिन एसोसिएशन में क्या होता है चलिए इसको देखते हैं। पहले इसको नोट करिए आप। अब देखिए एसोसिएशन में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं डिक्रीज करते हैं। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में क्या था नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज करते थे। तो इसमें ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज लेस देन थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं एसोसिएशन का।
जैसे CH3 COOH एस्टिक एसिड होता है, एस्टिक एसिड होता है, जिसका एसोसिएशन क्या होता है 100% एसोसिएशन, प्रेजेंस ऑफ बेंजीन सॉल्वेंट, बेंजीन सॉल्वेंट के प्रेजेंट में ये क्या होता है, इसका होता है एसोसिएशन। अब ये एसोसिएशन देखिए कैसे, जैसे CH3COOH, इसका नाम क्या है एस्टिक एसिड, CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OH। फिर क्या है यहां पे CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहां पे क्या हो जाए OH। तो यहां पे देखिए CH3COOH जब ये बेंजीन में जाएगा सॉल्वेंट में, तो ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। उनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, जुड़ जाते हैं दो। तो ओवरऑल ये क्या बनाता है, ओवरऑल ये बनाता है डाइमर। क्या बनाएगा, डाइमर। क्या बनाएगा, डाइमर। तो यहां पे कितने मोल हो गए, एक मोल ये, एक मोल ये, तो कितना हो गया यहाँ पे 2 मोल हो गया। तो एज्यूम हम ये कर रहे हैं कि हमने 1 मोल लिया, कितना लिया, 1 मोल लिया यहाँ पे, और हमें कितना हो गया यहाँ पे हाफ मोल मिला। कितना मिला, हाफ। आई यहाँ पे हमारा जो आया, क्या आया, एसोसिएशन 1 आ गया, वो 1/2 आया। कितना आया, 1/2 आया। जैसे 2 मोल अगर हम यहाँ पे लेंगे तो 1 हो जाएगा हमारा, 1 हमने लिया तो कितना हो गया, हाफ हो गया। तो इस तरह से क्या हुआ, इसका एसोसिएशन होता है, जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हुए, हमारे कम हो गए। हमने अगर 2 लिया यहाँ पे तो कितना हो गया, 1 हो गया। 1 लिया तो कितना हो गया, हाफ हो गया। ठीक, तो नोट करके देखेंगे यहाँ पे। जैसे इसी का दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, बेंजोइक एसिड C6H5COOH, इसका भी क्या होता है 100% एसोसिएशन, 100% एसोसिएशन, इसका भी 100% एसोसिएशन है, जो प्रेजेंस ऑफ बेंजीन C6H6 सॉल्वेंट। ठीक, क्या रिजल्ट बनेगा इसका, ये भी डाइमर बनाता है C6H5COOH OOH, यहां भी C6H5COOH, C6H5COOH। यहां पे क्या होगा, ये भी बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ये भी बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। यहां पे बॉन्ड कौन से बनेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये भी क्या बना लेगा, डाइमर बनाएगा। क्या बनाएगा, डाइमर। तो इसको भी हम लोग अगर बैलेंस करेंगे इक्वेशन को, तो यहाँ पे 2 है। तो क्या देखा, अगर 2 मोल लिया यहाँ पे तो कितना बन गया, 1 मोल बना लिया। मतलब जितना लिया था उसका आधा हो गया। क्या हुआ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हुई, डिक्रीज कर गई। तो यहां पे भी आई की वैल्यू क्या मान लेंगे हम, 1/2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1/2। अब इसी तरह से क्या होता है, जैसे नोट करके देख लेंगे हम लोग, क्या बनाएगा। जैसे 2A लिया तो क्या बना लिया, डाइमर। क्या बनाया, डाइमर। 3A लिया तो A3 ट्राइमर। आगे क्या लिया, जैसे मान लीजिए ले लिया Na लिया तो A
एन बन गया, क्या बना, ए एन बन गया। तो इसका यहाँ भी 1 आया, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो ए एन बन गया। तो ये पॉलीमर बना लिया, क्या बना लिया, ये पॉलीमर बना लिया। ठीक, तो ये हो जाता है केस किसका, एसोसिएशन का, किसका, एसोसिएशन का। तो एक पॉइंट लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे नोट करके, चीजों को समझ लेंगे। कार्बोक्सिलिक एसोसिएशन फॉर्म डाइमर इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। कार्बोक्सिलिक एसोसिएशन फॉर्म डाइमर इन, कार्बोक्सिलिक एसोसिएशन फॉर्म डाइमर इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक, तो इंपॉर्टेंट है ये जो कार्बोक्सिलिक हमने लिया था, यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक लिया था और यहाँ भी कार्बोक्सिलिक, तो ये सभी जो बेंजीन है क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट, क्या है, नॉन पोलर। तो इसमें कैसा ये बनाते हैं फॉर्म, ये डाइमर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, डाइमर बनाते हैं। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग डिग्री ऑफ एसोसिएशन पढ़ते हैं। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन में क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे वही एग्जाम्पल लेंगे जो हम लोगों ने लिया था। जैसे एसिटिक एसिड का लिया था CH3COOH था। ठीक, यहां पे पोलर सॉल्वेंट था C6H6, इसका 100% क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है, और किसके प्रेजेंट में, बेंजीन के प्रेजेंट में। तो हमारा क्या बन जाता है यहाँ पे CH3COOH, ये बनता है CH3COOH, ये बनाता है। तो इसको क्या करेंगे, देखेंगे हम लोग यहाँ पे जो इनिशियल स्टेट था, इनिशियल स्टेट यहाँ पे क्या था, 1 था, और यहाँ पे क्या था, 0 था, क्या था, 1, और यहाँ पे क्या था, वैल्यू 0 था। इसको बैलेंस कर देंगे। और क्या होगा आगे, जब ये इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो, क्या होगा यहाँ पे, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम फॉर्म में क्या देखेंगे, 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, अल्फा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा अपान 2 हो जाएगा, अल्फा अपान 2, क्योंकि 1 मोल था तो कितना हो गया, हाफ हो गया यहाँ पे। अब क्या करेंगे आप, यहां भी हमने अल्फा को 1 ही माना है, तो आई निकालेंगे, क्या निकालेंगे, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपान 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1, कितना हो जाएगा, 1। तो जब सॉल्व करेंगे इसको तो आपका आ जाएगा आंसर 1/2। आंसर कितना आएगा, 1/2, आई की वैल्यू आएगी। ठीक, दूसरा देखो, यहीं पे अगर हम क्या ले लें, ट्राइमर ले लें, क्या ले लें, ट्राइमर। ये तो हमारा डाइमर का था, किसका था, डाइमर का। ट्राइमर ले लें, इसका एग्जाम्पल जैसे ले लिया 3x लिया, तो क्या बना लिया, X3 मॉलिक्यूल्स बनाया, क्या बनाया, X3 बना लिया। और इसका भी क्या है, 100% एसोसिएशन है, 100% एसोसिएशन हो रहा है। इसका भी क्या निकलेगा वैल्यू, बताइए। इसका कितना है, 1 मोल है, इसका कितना है, 0। किस कंडीशन में, इनिशियल में, किसमें, इनिशियल में। और इक्विलिब्रियम में, इसको डायरेक्ट लिख देते खाली, इक्विलिब्रियम 1 माइनस अल्फा, और यहां पे क्या हो जाएगा, अल्फा अपान 3, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपान 3 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 1 अपान 3।
3 हो जाएगा। तो ये एसोसिएशन हम लोग इस तरह से निकालते हैं, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, अब क्या करेंगे आगे हम लोग, जो हमारी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी थी, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जो पीछे हम लोगों ने पढ़ा था, अब उसको हम लोग मॉडिफाइड कैसे करते हैं इसको देखेंगे। तो पहले इसको नोट करिए आप। देखो मॉडिफाइड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, मॉडिफाइड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। पहला क्या था, P0 A PA अपॉन P0 A इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B, इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। या मोल फ्रैक्शन हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि सलूट का ही होगा, किसका होगा, सलूट का, मोल फ्रैक्शन ऑफ B हो जाएगा। मल्टीप्लाई क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे किससे, I से कर देंगे, किससे कर देंगे, I से। दूसरा देखो, डेल्टा टीबी मोलरिटी केबी मल्टीप्लाई यम, मल्टीप्लाई यहां भी आई कर देंगे, अभी बता रहे हैं आपको। तीसरा डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ मल्टीप्लाई एम। चौथा पाई एम आर टी मल्टीप्लाई। अब क्या हुआ, यहां पे क्या हुआ, जो फार्मूला हमारा था सभी में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, आई से कर देंगे। ठीक, ध्यान देना, जो हम लोग एबनॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, जो हम लोगों ने पहले कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी जब आई के पहले, तो वहां पे जब कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो हम लोगों ने जो वहां पे सलूट लिया था, वो सलूट क्या था, यूरिया था, शुगर था, और क्या था, ग्लूकोज था। क्या था, ग्लूकोज था। तो ये यूरिया, शुगर, ग्लूकोज जितने भी थे, ये सभी कैसे थे, ये सभी नॉन वोलाटाइल थे। कैसे थे, नॉन वोलाटाइल। इसके साथ साथ नॉन वोलाटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इस टाइप के ये सलूट थे जो हमने कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी पहले पढ़ी थी। अब क्या है, जो हम लोग एबनॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, यहां पे जो भी हमारे सलूट आएंगे, जो भी सलूट होंगे, वो कैसे होंगे, वो नॉन वोलाटाइल तो होंगे, नॉन वोलाटाइल, और नॉन वोलाटाइल के साथ साथ कैसे होंगे, वो इलेक्ट्रोलाइट होंगे। कैसे होंगे, इलेक्ट्रोलाइट। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, तभी क्या हुआ हमारा वान हाफ फैक्टर, तभी से आता है। ठीक है, तभी हम लोग वान हाफ फैक्टर से ही इस आई को निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या था, नॉन वोलाटाइल क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, और यहाँ पे कैसा था, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो ये दोनों मॉडिफाइड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी और कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में सबसे मेन डिफरेंट है। ठीक, अब इसको नोट करिए, फिर अब इससे रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। यहां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जैसे ऑल द गिवन टेम्परेचर, एट द गिवन टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर बताना है आपको पहले वाले का। जैसे यहां पे क्या फार्मूला क्या होता है, पाई इक्वल टू एम आर टी इंटू आई। तो देखो सभी की मोलरिटी क्या है, सेम है, और आर क्या है, कांस्टेंट है, और टी क्या है, कांस्टेंट है। तो क्या हो गया यहाँ पे, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई, जिसका आई ज्यादा उसका पाई क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा।
यहां से निकाल लो। इसके कितने आई हैं, आई इसका हो जाएगा 2, इसके आई कितने हो जाएंगे 2 1 3, इसके आई कितने हो जाएंगे 2 1, यहां पे एल्युमिनियम सल्फेट है ना, तो इसका फार्मूला Al2SO4 का होल थ्राइस होता है। ठीक, तो ये हो जाएगा कितना 3 to 5, I = 5 हो जाएगा। तो किसका सबसे ज्यादा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा यहाँ पे मैक्सिमम किसका होगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा किसका, सी का, फिर किसका हो जाएगा बी का, फिर किसका होगा ए का। ठीक, ये जो हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सीक्वेंस हो जाएगी। इसका हो जाएगा मैक्सिमम, मैक्सिमम, और इसका हो जाएगा मिनिमम, क्योंकि ये आई जिसका सबसे ज्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा। क्लियर। नेक्स्ट देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर इज मैक्सिमम इन वाटर। और एक चीज ध्यान देना, अगर यहां पे अल्फा गिवन ना हो, अल्फा तो दिया नहीं है, तो अल्फा क्या मान लेते हैं हम लोग, अल्फा मान लेते हैं 100%। कितना मान लेते हैं 100% डिसोसिएशन होगा। दूसरे केस में देखो 1 मोल NaCl, यहां भी क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर इज मैक्सिमम इन वाटर, इन वाटर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहां पे फार्मूला वही है आपका, पाई = m RT × I। सभी की मोलरिटी सेम है, R कांस्टेंट, तो पाई = पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, I की हो जाएगा। देख लो इसमें I की वैल्यू क्या है 2 है, इसमें I की वैल्यू क्या है 1 है। यहाँ पे ये बेंजोइक एसिड है C6H5COOH, इसमें I की वैल्यू क्या होती है, हाफ हो जाती है। क्या होती है, हाफ, क्योंकि एसोसिएशन होता है। तो किसका सबसे ज्यादा, ए का। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ए का सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद किसका है, बी का है, और फिर किसका है, सी। क्योंकि ये सब किस पे डिपेंड कर रही है, आई की वैल्यू पे। ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चन हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड, जो हम लोग आई की वैल्यू को रख के निकालते हैं। इसको नोट करिए, फिर इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन और करा दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन एज्यूमिंग 100% एसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड टेक्स प्लेस इन बेंजीन। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन है, तो क्या नाम है इसका फार्मूले का, बेंजीन है CH3C। अच्छा, बेंजीन में ये क्या होता है, एसोसिएट होता है, तो CH3COOH है। इसका 100% क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है, एसोसिएशन। तो ये बना लेगा CH3COOH, इसका बनेगा डाइमर। क्या बनेगा, डाइमर। यहां पे इसका 1 - अल्फा, और अल्फा यहां पे अल्फा अपान 2 है। तो ये चीजें देखिए, तो यहां पे जो आई की वैल्यू क्या आएगी 1/2 आ जाएगी। क्या जाएगी 1/2। तो हमें क्या निकालना है, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिटिक एसिड। तो देखो यहाँ पे आपका मॉलिक्यूलर वेट जो है दिया गया है एसिटिक एसिड का 60%। कौन सा दिया गया, थ्योरेटिकल। तो आई की वैल्यू आ गई है आपकी क्या 1/2 = थ्योरेटिकल दी गई कितनी 60 अपान मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑब्जर्व। तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑब्जर्व = कितना हो जाएगा 60 × 2 = 120 ग्राम हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा 120 ग्राम हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.1 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है 27 डिग्री सेल्सियस। तो फार्मूला क्या है, पाई = CRT, या MRT लिख सकते हैं हम लोग। क्लियर। तो पाई = यहां पे बताओ आई की वैल्यू कितनी है,
आई इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 3, 3 आएंगे। और मोलरिटी कितनी यहाँ पे कितनी है 0.1 दी गई है, इंटू आर की वैल्यू कितनी होती है 0.082, 0.082 मल्टीप्लाई टेम्परेचर दिया आपका कितना 27 डिग्री सेल्सियस, तो इसको चेंज करेंगे केल्विन में तो 273 प्लस 27 इक्वल टू कितना आ जाएगा 300 केल्विन हो जाएगा, 300 केल्विन। इस वैल्यू को आप सॉल्व जब कर लेंगे तो आ जाएगा 2.46 एटीएम आएगा। और इसी में क्या कर देंगे आप, इसी वैल्यू में 2.46 मल्टीप्लाई आप रख देंगे आई की वैल्यू, किसकी आई की वैल्यू, तो इस आपका आ जाएगा 2.46 है, इसमें आई की वैल्यू रख देंगे तो आ जाएगी वैल्यू 7.38 एटीएम। ठीक, या आप इसको डायरेक्ट रख सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई 3 कर सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन और आज का ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। तो आज हम लोगों ने एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी और उससे रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल किया। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।